आपका आपके ऊपर बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आपकी मर्ज़ी से पत्ता भी नहीं हिल सकता, आपकी मर्ज़ी से एक सुई भी इधर से उधर नहीं हो सकती है। जो भी कुछ होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, वही होगा जो विधि-विधान में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है। भाग्य को बदलना संभव है। भाग्य को सही कर्मों के आधार पर और ज्योतिष के उपायों के आधार पर बदला जा सकता है, इसमें सत्यता है। आपने जो एक बार लिख दिया, उसको मिटाया जा सकता है, लेकिन जो लिखा है, उसकी थोड़ी-सी छाप रह जाती है। कहने का मतलब हुआ, अगर आपका समय बुरा है, तो उसको अच्छा किया जा सकता है। छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आएँगे, लेकिन बड़ी-बड़ी मुसीबतें ज्योतिष के माध्यम से कम की जा सकती हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन से 5 माध्यम हैं, वो कौन से 5 शुभ संकेत हैं जिनके द्वारा मई 2023 के महीने में हमारी मुसीबतें कम हो सकती हैं और हम अपनी सफलता के करीब पहुंच सकते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, जब अच्छी लगे तब करिएगा। हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र जो है धन, दौलत, यश, वैभव को देने वाले ग्रह होते हैं। आपको पहला शुभ संकेत मई के महीने में जो प्राप्त हो रहा है, वो शुक्रदेव सिर्फ 2 दिनों के लिए, यानी कि मैं कहूं 1.5 दिनों के लिए दे रहे हैं। जब शुक्र लग्न में बैठे होंगे, मालव्य योग बना रहे होंगे। ये कुंडली आपके समक्ष है, इसमें देखिए शुक्रदेव वृषभ राशि में लग्न में बैठे हुए हैं। मालव्य योग पंच महापुरुष योग में एक बड़ा महत्वपूर्ण शानदार राजयोग होता है। अब इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि आपके हर काम में अगर छोटी-मोटी गलतियां होंगी भी, तो भी वो इग्नोर कर दी जाएंगी और आपको सही लाभ मिलेगा। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। जब लोग खींचे चले आएंगे तो आप अपनी कला से, अपने हुनर से उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। आप कला प्रेमी होंगे, थोड़ा मौज मस्ती वाला मूड होगा। देश प्रदेश की यात्रा भी करेंगे, विदेश से भी आपको मान सम्मान मिल सकता है। अब इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं। कोई वृषभ राशि का राइटर होगा, कोई कुक होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई किसी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट होगा, कोई खिलाड़ी होगा, कोई छोटा-मोटा काम भी करता होगा। तो सबको उन्हीं उसी काम के हिसाब से उसे सफलता मिलेगी। जहां है वहां से थोड़ा-सा ऊपर उठ जाएंगे आप। वक्त हंसी-खुशी से बीतेगा परिवार के साथ। जब सुबह से शाम तक काम करके अपने घर वापस जाएंगे, तो एक सुकून से परिवार के साथ रोटी खाएंगे, वक्त बिताएंगे। जल्द ही लोगों के बीच में आप छा जाएंगे। आपका छोटे से छोटा काम भी लोगों को, आपके बॉस को, आपके सीनियर को, जनता को दिखाई पड़ेगा और आपको उसका इनाम मिलेगा। कपड़ों के व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ होगा। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा लाभ होगा। आपकी बोलने की कला, आपकी बोलने के गुणों से आपके पास काम आएगा। आप अपनी वाणी के शब्दों से दुनिया को प्रभावित कर पाएंगे और इसका पूरा-पूरा लाभ आपको हर एक क्षेत्र में मिलेगा, जिस भी क्षेत्र में आप हैं। आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। आप ऐसा कह सकते हैं मई के महीने में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी। शुक्रदेव शुरुआती 1.5 दिनों में 1 तारीख और 2 तारीख लगभग 2 बजे से पहले आपकी बहुत सारी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। दूसरा शुभ संकेत प्राप्त हो रहा है जब शुक्रदेव द्वितीय भाव में, यानी धन भाव में होंगे। 2 तारीख को चले जाएंगे लगभग 1:40 पर। तो आप ये समझ लीजिए, ये जो संयोग बनेगा 2 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का बनेगा, यानी पूरा मई का महीना। तो जीवन में भौतिक सुख। अब भौतिक सुख क्या होते हैं? पहले शुक्रदेव ने आपके काम काज को अच्छा बढ़ाया। अब भौतिक सुख उन्होंने क्या दे दिए? जैसे आपको मान लीजिए बढ़िया कपड़े लेने हैं, ये एक सुख है कि हमें बढ़िया ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, हमें कोई यात्रा करनी है, हमें मोटरसाइकिल बढ़िया लेनी है, हमें गाड़ी बढ़िया लेनी है, हमें ये बढ़िया लेना है, हमें वो बढ़िया लेना है। इस प्रकार के जो भौतिक सुख होते हैं, टीवी, फ्रिज,
घर को सजाने का सामान, नया घर, ये सब भौतिक सुख है। तो इन भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि हो जाएगी, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएँगी। कहने का मतलब ये हुआ पैसों की कमी नहीं होगी। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों की छोटी-बड़ी ज़रूरतों को अधिकतर पूरा कर देंगे। पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और पैसा आएगा भी आपके पास। प्यार, इश्क, मोहब्बत के चर्चे आम होंगे। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो उनसे मुलाकात होगी, उनसे बात आगे बढ़ेगी। शानदार जगहों पर जाना पसंद करेंगे। परिवार के साथ, अपनों के साथ, जो आपके बहुत करीब हैं, उनके साथ बहुत अच्छा वक़्त बिताएँगे। बढ़िया-बढ़िया चीज़ों के प्रति आकर्षित होंगे, छोटी-मोटी चीज़ों पे हाथ नहीं रखेंगे। पशु, कृषि, खेती संबंधी काम जो भी लोग करते हैं, हाथ के हुनर का काम, मिट्टी से जुड़ा हुआ काम जो भी करते हैं, उन्हें डबल मुनाफ़ा होगा। बाकी सबको होगा, लेकिन इन लोगों को डबल, ट्रिपल मुनाफ़ा हो सकता है। आपका वक़्त दोस्तों, यारों के साथ एक शानदार वक़्त बीतेगा। प्रबल धन लाभ के योग बन रहे हैं। बढ़िया भोजन का आनंद उठाएँगे। वाद-विवाद में जीत हासिल होगी। आपके हर काम की तारीफ़ होगी। मीठा-मीठा बोलकर आप सभी से अपना काम निकलवा लेंगे। बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा वक़्त आने वाला है। तीसरा शुभ संकेत वृषभ राशि वालों को मिलेगा शनिदेव की कृपा से। शनिदेव की कृपा के कारण, क्योंकि शनिदेव दशम भाव में बैठे हुए हैं, जैसा कि आप गोचर कुंडली में देख रहे हैं। शनिदेव यहाँ पे शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जो आप नौकरी करते हैं, जो आप व्यापार करते हैं, उसमें सुधार हो जाएगा। काम-काज, नौकरी में, व्यापार के मामले में आप लकी रहेंगे। आप अपनी कड़ी मेहनत का फल अब आप प्राप्त होता हुआ देखेंगे। दशम भाव शनि का ही भाव होता है, तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि और तरक्की होनी तय है। एक अच्छी पोजीशन पे जाना आपका तय है। प्रोफेशनल लाइफ में इजाफा होना तय है। कड़ी मेहनत का मीठा स्वाद चखने का वक्त आ गया है। करियर में 100% सफलता प्राप्त करने का वक्त आ गया है। आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो उत्साह होगा, वो काफ़ी मजबूत होगा। आपका स्टेटस, यानी अब आप बड़े आदमी बनने वाले हैं। बेहतर है मई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए हर मायने में। चौथा सुख जो आपको प्राप्त होगा, वो होगा 15 मई को सूर्य लग्न में होंगे। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और आप और आपकी संतान अगर उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहती है, उम्र आपकी कुछ भी हो, पढ़ाई-लिखाई की कोई उम्र नहीं होती। आप अपनी नौकरी, व्यापार के साथ कुछ एक्स्ट्रा कोर्स, कुछ और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, जिसकी आपकी आगे प्रमोशन हो जाए, तो वो आप पढ़ाई-लिखाई कर पाएँगे। बच्चे अगर आपके हैं, तो वो पढ़ाई-लिखाई अच्छी करेंगे। जो वृषभ राशि के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई अच्छी होगी। उच्च शिक्षा, करियर के क्षेत्र में सूर्यदेव आपकी मदद करेंगे। आपकी भाई-बहन से रिश्ते बेहतर होंगे। आपके भाई-बहन भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। आपका रहन-सहन बढ़िया होगा। राजा के समान ज़िंदगी होगी। राजा के समान ज़िंदगी का मतलब है कोई कमी नहीं होगी। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। आपकी संतान है तो वो भाग्यशाली होगी। क्रोध पर काबू रखें। आप जिस काम को शुरू कर रहे हैं, उस काम को शुरू करके ही मानेंगे और उससे लाभ कमा के ही मानेंगे। बीच में आप आधा-अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आपकी आगे बढ़ने की तमन्ना पूरी होगी। बड़ी सरकारी लोगों से मुलाकात होगी। सरकारी मतलब जो भी आपकी फील्ड से बड़े लोग हैं, जिनके सहयोग से आपको कुछ तरक्की मिल सकती है, उनसे मुलाकात होगी, उनसे जान-पहचान होगी और स्थायी आजीविका होगी। जैसे कई लोग टेम्परेरी तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको परमानेंट हो सकते हैं कुछ वक़्त के लिए, या हमेशा-हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएँ। या कुछ लोगों को काम 1 दिन मिला, 2 दिन नहीं मिला, आज मिला, कल नहीं मिला, महीने में 4 दिन काम मिला, 5 दिन खाली बैठे, तो अब उन्हें रोज़ रेगुलर बेसिस पे अच्छा काम मिलने लगेगा और आपकी ईमानदारी ही आपका सबसे बड़ा, क्या कहते हैं, गहना होगी, आपको सफलता दिलाने। तो ईमानदार बने रहिएगा। 5वां शुभ संकेत आपको होगा, 12वें भाव में गुरुदेव बैठे हैं। 12वां भाव मोक्ष का है, यानी कि सारे जो दुख दर्द है उनसे मुक्ति पाने का है। तो जब तक आप भलाई से दूसरे का जवाब देंगे, यानी जब तक आप एक अच्छे इंसान बने रहेंगे, जब तक आप प्यार से बात करेंगे, तब तक आप पर कोई कष्ट नहीं आएगा। जहाँ पे आप बदमाशी करने लगे, ईमानदारी आपने खो दी, धर्म से नाता तोड़ दिया, तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाएँगी। तो जब तक आप ईश्वर से जुड़े हैं, भलाई से सामने वाले का जवाब दे रहे हैं और ईश्वर के प्रति आपकी पूरी आस्था है, तो आप समझ लीजिए आप सफल हैं।
इस समय में आप लोग, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, समझ लीजिएगा, आप लोग अंधेरे में मशाल की तरीके से होंगे। यानी कि जब दुनिया को प्रकाश दिखाने की बारी आएगी ना, आपके पीछे 100 लोग खड़े हैं जिनको कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप लीडर बनकर उनको रास्ता दिखा सकते हैं। यानी कि अंधेरे में आप दिया जला सकते हैं, मशाल जला सकते हैं। आप अपने व्यवहार को बढ़िया रखिएगा, सभी के साथ बढ़िया आचरण करिएगा। आप सादा जीवन जिएँगे, बहुत ज़्यादा हाई-फाई जीवन जीने की आप इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि जब जन कल्याण और आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होती है, तो व्यक्ति अपने काम में मन लगाता है। अब धनवान और पूजनीय होंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से। विवाह, दान, धर्म के कई कामों में आप पैसा खर्च करेंगे, आप दुनिया का भला करेंगे, ईश्वर आपका भला करेगा। तो एक अच्छा समय है, एक शानदार समय है इन 5 शुभ संकेतों के माध्यम से। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आती है कि हमें लाभ क्यों नहीं मिलता? एक आपका प्रश्न आता है कि आप हमेशा अच्छा-अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे का एक कारण है। अभी आपने गोचर में देखा, ये ग्रह जो हमने आपको 5 संकेत बताए, 5 सुख बताए, ये क्या थे? ये गोचर में बैठे हुए ग्रहों के आधार पर आपको बताए गए। अब आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रह बैठे होंगे, कैसे बैठे हैं, कैसे नहीं बैठे हैं, हमें नहीं पता। अगर वो अच्छे बैठे हैं और यहाँ पर भी अच्छे बैठे हैं, तो 2 अच्छे-अच्छे मिलके बहुत अच्छा बना देंगे। और अगर वहाँ पे बहुत खराब बैठे हैं, है ना? और वहाँ खराब, यहाँ अच्छा, तो कहते हैं ना, एक मछली, गंदी मछली भी तालाब को गंदा कर देती है, तो भी आपको रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे। अच्छे मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे, जिसकी शायद आपको महसूस ही ना हो। तो इसलिए जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उनकी जाँच कराना बहुत आवश्यक होता है, ताकि दोनों तरफ से मजबूती मिले। आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत है। आप मकान बनवाते हैं, मकान की नींव जो होती है वो सबसे पहले भरी जाती है, और कोई भी मिस्त्री होगा तो वो कहेगा कि जितनी नींव मजबूत होगी उतनी अच्छी बिल्डिंग होगी। तो आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो नींव है। अगर वो मजबूत होंगे तो ही आपको आज का फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ, अपने ग्रहों को मजबूत बनाएँ। दूसरी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, जिसका पिता या परिवार संपन्न होगा, जिसका पिता या परिवार संपन्न होगा, वही अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, कॉलेज में शिक्षा दे पाएगा, क्योंकि आज का युग कलयुग है और ये पैसे से चलता है। तो अगर आपके पास पैसा होगा, संपत्ति होगी, तभी आप अपनी संतान को एक उच्च शिक्षा की तरफ लेके जाएँगे। हाँ कि ना? अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भई हमारा बच्चा तो छोटा है, हम उसकी जन्म कुंडली क्यों बनाएँ? अब पता चला पिता के पास पैसा नहीं है, माता के पास मेहनत करके भी पैसा नहीं है, लेकिन बच्चे की कुंडली में राजयोग लिखा है, लेकिन वो राजयोग बंद है। तो अगर हो सकता है आपका 5 साल का बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो, उसकी जन्म कुंडली में जब राजयोग लिखा है, तो आप उसकी कुंडली दिखाकर सही उपाय करिए। अब 5 साल का बच्चा लॉटरी खेलने तो जाएगा नहीं, आपकी जगह नौकरी करने तो जाएगा नहीं, उसके भाग्य से उसके पिता और माता का भाग्य चमक जाएगा। और कमा के कौन लाएगा? माता-पिता। तो यानी कि खाना बच्चे ने है, राजयोग उसने भोगना है, लेकिन कमाने वाले माध्यम कौन बनेंगे? माता-पिता। जब पैसा आएगा, संपत्ति आएगी, तो सभी हो जाएँगे। तो घर के एक छोटे से छोटे सदस्य की भी कुंडली दिखाइए। हो सकता है आपका भाग्य खराब हो, लेकिन आपके परिवार के किसी सदस्य का भाग्य इतना अच्छा हो कि उससे जुड़कर आपका भी भाग्य अच्छा हो जाए। ये बात समझने की है, समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपना जीवन निर्वाह कर पाएँगे। देखिए, उपाय तो आपको करने ही पड़ेंगे, बिना इसके आपका जीवन पार नहीं हो पाएगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ, दिए गए नंबरों पे संपर्क करके। वक़्त अच्छा है, आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये आपकी जन्म कुंडली तय करेगी। नमस्कार।